गुस्सा कम करने के 5 की पॉइंट ऐसे की पॉइंट है जो आपके गुस्से को हमेशा के लिए कम करने में मदद करेंगे। 5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी सोच को बदल के रख देंगे, जिसमें से नंबर 1 और नंबर 5 बहुत ही की पॉइंट है जो आपने अगर सुन लिया तो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। तो बने रहिए आखिर तक वीडियो में। पहले तो बात करेंगे गुस्सा आता ही क्यों है। वेयर डज एंगर बिगिन। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ मेरे साथ जो सोचा नहीं था। मतलब किसी बंदे के साथ किसी बात पर कमिटमेंट हुई, वो इंसान बैक आउट कर गया, थोड़े से पैसे मार लिया, जिसकी खातिर गुस्सा आया। गुस्सा कब आता है हमें, जो हम सोच रहे होते हैं ऐसा होता नहीं है। यहाँ फिर जब जो हमें पसंद नहीं है, प्रॉब्लम भी बड़ी नहीं होती और हकीकत में ऐसा सबके साथ ही ऐसा होता है। एक तरफ से देखें तो वो फाइनेंशियल लॉस इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, पर उसके पीछे गुस्सा बहुत बड़ा है क्योंकि इस इंसान ने धोखा दे दिया। मतलब इसके पीछे एक सोच है, मेरी इस इंसान को इस तरह रैकेट करना चाहिए था कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ तो फिर किया हुआ होता है। गुस्सा आता है, गुस्से की शुरुआत होती है यहाँ से, जिसमें दिमाग की ताकत इस्तेमाल हो रही होती है। और जब इंसान गुस्सा कर करके थक जाता है तो इसको और गुस्सा चढ़ जाता है, ये एक सर्किल बन जाता है। बार बार इस बात को सोच कर गुस्सा आता है, तो ये इस सर्किल को तोड़ना बहुत जरूरी है। नंबर 2, कीप साइलेंस, बी क्वाइट। चुप हो जाएं। अगर आपको लगता है मेरा बोलना बहुत जरूरी है, खामोश हो जाएं। हमारे बड़े कहते हैं अगर कहीं बहस के दौरान आप कोई जुमला याद आ जाए और आपका बोलना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में लगे मैं जुमला बोलकर सामने वालों को जेर कर दूंगा, हरा दूंगा, जुमला रोक ले, बंदा बचा ले और अपनी इज्जत भी। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। ये माचिस की तलियां हैं, सारी की सारी जल्दी चली जा रही थी। अचानक एक तीली एक कदम पीछे हो गई तो आगे सब गिरने से बच गया। कभी कभार है अब का पीछे हिट जाना है, अब की टीम पर वो भी कंट्रोल करता है और पूरे सिस्टम को भी बचा लेता है। तो हमें बर्दाश्त को अपने फैशन में लेकर आना है। फैशन में बहुत सी चीजें आती जाती हैं। अगर इस तरह इस बात को लेकर बार बार गुस्सा आ रहा है तो जगह को तब्दील कर ले, ताकि आपके दिमाग को कुछ नया सोचने को मिले और एक सर्किल जो मनफी सोचें जिस की वजह से आ रही है तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। तो बर्दाश्त का मतलब दरगुजर करना। डोंट बी मोर अग्रेसिव। इस बात को याद रखिएगा, जब दिमाग में प्रेशर बिल्ड होता है वो बाहर आना चाहता है, और जब बाहर आना चाहता है तो कई बार इंसान पर बाहर सकता है और कोई बार नहीं आता। मान लो वो इंसान अब से पावरफुल है, ये मान लो ये गुस्सा इस इंसान पर भी अभी बाहर आलिफ है, तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप दिल में रख लेते हैं तो वो कहीं और निकलता है। और मैंने नफ्सियात कहते हैं इंसान गुस्सा भी वही करता है जहां इस रद्द अमल का डर नहीं होता। वो फिर कमजोर घर वालों पर निकलता है क्योंकि वो इस गुस्से का जवाब नहीं दे सकते। गुस्सा निकालना नहीं, इसे मैनेज करना सीखी। हमने यहाँ एक चीज सीखी, जब भी गुस्सा अलिफी इस तरह एनर्जी दिमाग में बने और शुरू कहाँ से हुई, उसने धोखा दिया, बेकार इंसान है। सुबह से शाम तक इस बात को बार बार दिमाग में सोचते रहते हैं। आप इस बात को कुछ नहीं समझते, दिमाग में सोचने से ये गुस्सा इतना बढ़ जाता है। तो फौरन किसी बात पर इतना इश्तियाल मत दिखाएं, इसको मैनेज करें। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आप दूसरों के हाथों में चले जाएंगे, लोग जान जाएंगे। ये छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है तो आपके नेगेटिव पॉइंट को पॉलिश करेंगे और आपकी मनफी बातों को ऊपर लेके अलिफगे और आप पर इल्जाम लगाएंगे। भले आप इस जगह सही हो भी और आप देखते रह जाएंगे। तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, यूनिक द पॉइंट पर्पस ऑफ डिबेट। अब की किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी से बात हो रही है, इसका मकसद क्या है? मकसद बहस का जीतना नहीं होता, वो सीखना होता है। जब आप बैठकर बात कर रहे हैं, इख्तिलाफ राय काम कर रहे हैं, तो ये तरक्की है, ये बड़ा जरूरी है। इंसान है, कोई नहर में बहती हुई लकड़ी तो नहीं है ना। हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। जब किसी दूसरे के मौक़िफ़ को सुनेंगे जभी तो आप आउट ऑफ थिंक करेंगे। आपकी बात में शाइस्तगी होनी चाहिए, चीखे नहीं। चीखने से आपके सामने वाले पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। नहीं तुम तो गलत कह रहे हो, नहीं मेरी बात ही सही है, ओ यार ये तो इसी तरह ही करता है। या फिर कोई सामने वाला आपकी कोई बात सुनेगा, आपकी नेवर कभी नहीं बात करने के कुछ उसूल हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। देखें अब भी ठीक कह रहे हैं, पर मेरी राय ये है, इस तरह से अपने अल्फाज को तब्दील किया मगर बात अच्छी हो गई। अगर इस तरह इस बात को लेकर बार बार गुस्सा आ रहा है तो जगह को तब्दील कर ले, बाहर टलने चले जाएं, वॉक करें, ताकि आपके दिमाग को कुछ नया सोचने को मिले। मुझे एक सर्किल जो मनफी सोचें अलिफ रही है डील होना शुरू हो जाएगा। अब आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा तो आप खुद ही अपनी सोचो वो पॉलिश करके आगे बढ़ी। नंबर्स 5, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस पॉज। अब रुक जाना सीखें। सब काम करने से पहले जिस तरह कहा जाता है
कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन का एडवाइस करें तो 2 से 3 माहिर डॉक्टर से मशवरा करते हैं। तो कोई फैसला करने से पहले खुद को पॉज कर ले, रुक जाएं, दोबारा सोचें। तो जब भी कोई ऐसी बात हो जिसका गुस्सा आ रहा है तो इस पर फौरी अमल दिखाना मतलब रिएक्ट करना एक कमजोर रिएक्ट है। एकदम जवाब देने से गुरेज करें। मिसाल के तौर से आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और कोई गाड़ी आपके पास से तेजी से गुजरती है, ये आपको टच होने से रह जाती है। सामने से कोई आपको गुस्सा दिलाने वाली बात भी करें तो रुक जाएं। इंसान का दिमाग बना ही ऐसी के फौरन एकदम गर्म हो तो अब खुद ब खुद ही अपना टीम पर नीचे ले आता है। इसमें टाइम लगता है और अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो तबाही होगी, झगड़ा ही बनेगा और नुकसान होगा। तो रुक जा कर ले अपने आप को। तो इस टाइम जो आपका फौरी रिएक्ट होगा वो गलत ही होता है। तो रुक जाएं। आपके इस रवैये के सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक जाएं। यकीन करें ये रिएक्ट आपको बदल देगा, आपकी सोच को भी। और उन सारी बातों का खुलासा ये है कि जहां बोलना वहां जरूर बोले, मगर हर जगह फौरी रेट दिखाने से गुरेज करें। अच्छा देखें, अच्छा सुने तो अच्छा ही होता है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।